दोस्तों, आज की कहानी है घुघरू की खनखनाती आवाज। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बीवी बहुत बीमार है पंडित जी, धर्म सिंह ने पंडित से कहा। ना जाने क्यों उस पर दवाओं का असर नहीं होता है। जब वह मुझे घूर कर देखती है तो मैं डर जाता हूँ। तुम्हारी बीवी कब से बीमार है? पंडित ने पूछा। महीने भर से। पहले तुम मुझे अपनी बीवी से मिलवाओ, तभी मैं यह बता पाऊंगा कि वह बीमार है या उस पर किसी भूत का साया है। मैं अपनी बीवी को कल सुबह ही दिखा दूंगा। इतना कहकर धर्म सिंह चला गया। पंडित भूत प्रेत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठता था। इसी धंधे से उसने अपना घर भर रखा था। अगले सुबह धर्म सिंह के घर पहुंचकर पंडित ने कहा, अरे भाई धर्म सिंह, तुमने कल कहा था कि तुम्हारी बीवी बीमार है, जरा उसे दिखाओ तो सही। धर्म सिंह अपनी बीवी सुमन को अंदर से ले आया और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। पंडित ने उसे देखते ही पैसा ऐंठने का अच्छा हिसाब किताब बना लिया। सुमन के बाल बिखरे हुए और कपड़े काफी गंदे थे। उसकी आंखें लाल थी और गालों पर पीलापन छाया था। जो भी उसके सामने जाता वह उसे ऐसा देखती मानो खा जाएगी। पंडित सुमन की आंखें देखकर बोला, अरे धर्म सिंह, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी पर बड़े भूत का साया है। कैसा भूत पंडित जी? धर्म सिंह ने हैरानी से पूछा। तुम नहीं समझ पाओगे कि इस पर किस किस्म का भूत है। पंडित बोला, क्या भूतों की भी किस्में होती है? क्यों नहीं, कुछ भूत सीधे होते हैं, कुछ अड़ियल। पर तुम्हारी बीवी पर पंडित बोलते बोलते रुक गया। क्या बात है पंडित जी, जरा साफ साफ बताइए। यही कि तुम्हारी बीवी पर सीधे साधे भूत का साया नहीं है, इस पर ऐसे भूत का साया है जो इंसान की जान लेकर ही जाता है। पंडित ने हाथ की उंगली उठाकर जवाब दिया। फिर तो पंडित जी मुझे यह बताइए कि इसका हल क्या है? धर्म सिंह कुछ सोचते हुए बोला। पंडित ने हाथ में पानी लेकर कुछ बुदबुदाते हुए सुमन पर फेंका और बोला, बता तू कौन है, यहाँ क्या करने आया है? क्या तू इसे लेकर जाएगा? मगर मेरे होते हुए तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी, आप किससे बातें कर रहे हैं? धर्म सिंह ने पूछा। भूत से, जो तेरी बीवी पर चिपटा है। होठों से उंगली सटाकर पंडित ने धीरे से कहा, क्या भूत बोलता है? धर्म सिंह ने सवाल किया। हाँ, भूत बोलता है, पर सिर्फ हमसे, आम आदमी से नहीं। तो क्या कहता है यह भूत? धर्म सिंह, भूत कहता है कि वह भेंट चढ़ाता है। कैसी भेंट? यह सुनकर धर्म सिंह चकरा गया। मुर्गे की, पंडित ने कहा। पर हम लोग तो शाकाहारी हैं। तुम नहीं चढ़ा सकते तो मुझे दे देना, मैं चढ़ा दूंगा। पंडित ने रास्ता सुझाया। पंडित जी, मुझे एक बात बताओ। पूछो, क्या बात है? मेरी बीवी पर कौन सी किस्म का भूत है? पंडित ने सुमन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, इस पर चौराहे की काली का असर है। क्या चौराहे की काली? धर्म सिंह की आंखें डर के मारे फैल गई। मेहरबानी करके कोई इलाज बताएं पंडित जी। जरूर। वह काली कहती है कि तुझे एक मुर्गा, एक नारियल, 100 रुपए, बिंदी, टीका, कपड़ा और सिंदूर रात को 12 बजे चौराहे पर रख कर आना पड़ेगा। इतना सारा सामान पंडित जी? धर्म सिंह ने कहा। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी बीवी गई काम से। पंडित तपाक से बोला। जी अच्छा पंडित जी, पर इतना सामान और वह भी रात के समय, यह मेरे बस की बात नहीं है। धर्म सिंह ने कहा। तेरे बस की बात नहीं है तो मैं रख आऊंगा। पंडित ने कहा। शाम को सारा सामान लेते आना, मैं शाम को आऊंगा। धर्म सिंह तैयारी करने में लग गया। हालांकि उसने बीवी को डॉक्टर से दवा भी दिला दी, पर वह पंडित को भी मौका देना चाहता था, इसलिए चौराहे पर जाने से मना कर दिया। रात को पंडित पूरा सामान लेकर चौराहे पर रखने के लिए चल दिया। हवा के झोंके
झिंगुरों का शोर और उल्लुओं की डरवानी आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। पंडित जैसे ही चौराहे से 3 फुट की दूरी पर पहुंचा, उसी समय वहां 15-16 फुट ऊंची मीनार सी मूर्ति नजर आने लगी। वह कभी छोटी हो जाती तो कभी बड़ी। उसमें से घुघरू की खनखनाती आवाज भी आ रही थी। पंडित यह सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। हिम्मत करके उसने पूछा, काका कौन है तू? मैं चौराहे की काली हूँ। मीनार से घुघरुओं की झनकार के साथ एक डरवानी आवाज निकली, तू क्या चाहती है? मैं तुझे खाना चाहती हूँ। मीनार में से फिर आवाज आई, काका क्यों? मेरी क्या गलती है? पंडित ने डरते हुए पूछा। क्योंकि तूने लोगों से बहुत पैसा ऐंठा है। अब मैं तेरा खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। कहते कहते काली धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। पंडित के हाथों से सामान तो पहले ही छूट चुका था। जो ही उसने मुड़कर पीछे की तरफ भागना चाहा, उसका पैर धोती में अटक गया और वह गिर पड़ा। जब पंडित को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वह उस समय भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, चौराहे की काली मुझे खा जाएगी। कौन खा जाएगी? कैसी काली पंडित जी? पंडित के कानों में धर्म सिंह की आवाज गूंजी। पंडित ने आंखें खोली तो अपने सामने धर्म सिंह व गांव के तमाम लोगों को खड़ा पाया। पंडित फिर बोला, चौराहे की काली नहीं पंडित जी, आप बिना वजह ही डर गए हैं। वह काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित को थपथपाते हुए कहा, तो फिर कौन थी वह? वहाँ मैं थी पंडित जी। आप तो यूं ही डर रहे हैं। धर्म सिंह ने कहा, पर वह तो कभी छोटी तो कभी बड़ी। और घुघरुओं की आवाज। पंडित बड़बड़ाया, ना नहीं, तुम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं वही नजारा फिर दिखा सकता हूँ। इतना कहकर धर्म सिंह काला कपड़ा लगा लंबा बांस जिसमें घुघरू लगे थे ले आया। उसने बांस से कपड़ा काफी ऊंचा उठाया तो कभी नीचा किया और खुद को बीच में छिपा लिया। तब जाकर पंडित को यकीन हुआ कि वह काली नहीं थी। धर्म सिंह ने पंडित से कहा, इस दुनिया में न तो भूत है और न ही चुड़ैल। यह सारा चक्कर तो सरासर मक्कारी और फरेब का है।